नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं पटना से। हाँ, ये कहानी मिली है एक स्रोत से जिसका शीर्षक है रवि रसोई, एक बेटे का सच और एक होटल का दिल। बिल्कुल। और ये हमें ले जाती है पटना के राजेंद्र नगर इलाके में, रेलवे ओवरब्रिज के नीचे। वहाँ है आशा भोजनालय, एक छोटा सा ढाबा। और इसके मालिक हैं अशोक यादव। 50 के ऊपर के हैं और जैसे थोड़े सख्त मिजाज वाले लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और कहानी में एक और अहम किरदार है, एक लड़का रवि, कोई 12-13 साल का। अच्छा। ये लड़का क्या करता है? वो रोज रात को आता है ढाबे पर, जब ग्राहक चले जाते हैं ना। हाँ। तो जो खाना बच जाता है ना, हाँ। उसे अपने एक झोले में भरकर ले जाता है। अच्छा, तो अशोक यादव जो मालिक हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में? शुरू में तो मतलब उन्हें लगता है कि भाई भूखा होगा बेचारा, नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, आम बात है, ढाबे पर ऐसा होता होगा। पर फिर उन्हें कुछ खटकता है। वो देखते हैं कि रवि ना खाना बड़े ध्यान से छांटता है, जैसे सहेज कर रख रहा हो। ओह, मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं ले जा रहा। हाँ, वहीं से अशोक को शक होता है। उन्हें लगता है कि ये कोई चालबाजी तो नहीं, कहीं बेचता तो नहीं है खाना। समझ गया। तो यहीं से असल पड़ताल शुरू होती है कि माजरा क्या है। बिल्कुल। और ये शक इतना बढ़ जाता है कि एक रात अशोक यादव वो रवि का पीछा करते हैं। अच्छा, फिर कहाँ गया रवि? वो पीछा करते करते एक मतलब पास की झोंपड़पट्टी तक पहुंचते हैं। और वहां छिपकर जो देखते हैं ना। क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि रवि एक झोंपड़ी में गया है। अंदर उसकी माँ है कौशल्या देवी, जो बहुत बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है। और रवि बड़े प्यार से वही ढाबे से लाया हुआ छांटा हुआ खाना उन्हें खिला रहा है। अरे! और तभी माँ की धीमी सी आवाज आती है, तू ही तो मेरी दुनिया है बेटा। ये सुनकर तो अशोक यादव का क्या हाल हुआ होगा? बस वो एकदम स्तब्ध रह गए। उनका सारा शक, सारी सख्ती जैसे पिघल गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का चोर नहीं है। ये तो अपनी माँ की देखभाल कर रहा है। हाँ, एक छोटा सा सिपाही है जो अपनी माँ के लिए लड़ रहा है। कहते हैं उन्हें अपनी माँ की भी याद आ गई उस पल। वाह, ये तो कहानी का बड़ा मोड़ था। नजर बिल्कुल बदल गई होगी अशोक की। बिल्कुल, नजर से नजरिया बदल गया। अगले दिन उन्होंने रवि को बुलाया ढाबे पर। अब रवि तो डर गया होगा कि आज तो पकड़ा गया। हाँ, बहुत सहमा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत की और सच बता दिया। क्या बताया उसने? कि पिताजी गुजर गए हैं, माँ बहुत बीमार है, इलाज के पैसे नहीं है, स्कूल भी छूट गया है, इसलिए वो बचा हुआ खाना ले जाता था। और एक बात उसने कही जो बहुत गहरी थी। बोला, मालिक, झूठ बोलना शायद आसान होता, पर किसी के आगे हाथ फैलाना, भीख मांगना मुझसे नहीं होता। क्या बात है, मतलब मजबूरी थी पर स्वाभिमान भी था। बिल्कुल। और इस सच्चाई ने, इस स्वाभिमान ने अशोक यादव का दिल पूरी तरह बदल दिया। तो उन्होंने क्या किया? माफ कर दिया? सिर्फ माफ नहीं किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा, बेटा, वो झूठ नहीं था, वो माँ के लिए प्यार था। अरे वाह। और कहा, फिक्र मत कर, तेरी माँ अब मेरी भी माँ है। आज से उनकी दवा और तेरी पढ़ाई दोनों की जिम्मेदारी मेरी। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, एक वादा कर लिया। और निभाया भी। फौरन रवि का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवाया। माँ के लिए डॉक्टर का इंतजाम किया। डॉक्टर शर्मा थे कोई। अच्छा। एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया उनके लिए, और अपने ढाबे में ही एक कोना बना दिया रवि के पढ़ने के लिए। क्या बात है, मतलब पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा ली। हाँ, और रवि ने भी निराश नहीं किया। वो पढ़ाई में ऐसा लगा। कैसा रहा वो पढ़ाई में? अरे कमाल कर दिया, स्कूल का टॉपर बन गया। फिर साइंस ओलंपियाड भी जीता उसने। वाकई? हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? स्कूल के बाद वो ढाबे पर काम करना नहीं छोड़ता था। बर्तन धोना, टेबल साफ करना। अच्छा, मतलब अपनी जड़ों को नहीं भूला वो। बिल्कुल नहीं। कहता था, जिस काम ने मुश्किल में पेट भरा उसे कैसे छोड़ दूं। फिर उसकी कहानी अखबार में भी छपी। हाँ, क्या हेडलाइन थी? कुछ ऐसी थी, बर्तन धोने वाला लड़का बना स्कॉलरशिप टॉपर। काफी चर्चा हुई थी। होनी ही थी, प्रेरणादायक कहानी है। हाँ, इसी बीच एक बार माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। ओह, फिर? तब भी अशोक यादव ही थे। वो उन्हें फौरन अस्पताल ले गए और सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। मतलब अशोक यादव सच में एक फरिश्ते की तरह साथ खड़े रहे। बिल्कुल, रिश्ता बहुत गहरा हो गया था अब। और फिर आया वो दिन, सालों की मेहनत के बाद। क्या? रवि ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। आईएएस बन गया? हाँ, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 21 के साथ। अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय है ना? और उधर अशोक यादव ने भी काम किया।
उन्होंने आशा भोजनालय का नाम बदल दिया, क्या नाम रखा? रवि रसोई, वाह, रवि रसोई। और एक नया स्लोगन भी लगाया, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। क्या खूब कहा। भूख सिर्फ पेट की नहीं, इज्जत की भी। ये तो पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। फिर जब रवि आईएएस बनकर पहली बार पटना आया, तो अशोक यादव ने उसे रवि रसोई के उद्घाटन के लिए बुलाया। वो तो बहुत भावुक पल रहा होगा। हाँ, बहुत। रवि ने मंच से अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो बच्चा खाना ले जाता था, कैसे अशोक अंकल ने उसकी जिंदगी बदली। और अशोक यादव, उन्होंने क्या कहा? अशोक यादव ने माइक लिया और बस इतना कहा, उस दिन जब मैंने इसे इसकी माँ को खिलाते देखा था, मुझे सिर्फ एक मजबूर बच्चा नहीं दिखा था, मुझे मेरा बेटा दिखा था। ओहो, कमाल है। और आज वो नई रवि रसोई सिर्फ होटल नहीं है, वो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त खाने और शाम को ट्यूशन का सेंटर भी है। और रवि आज भी अपने काम से वक्त निकालकर हर रविवार वहाँ बच्चों को पढ़ाने आता है। क्या कहानी है। मतलब एक छोटे से शक से शुरू हुई बात कहाँ तक पहुँच गई। हाँ, ये दिखाती है कि अगर शक की जगह थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी मदद आ जाए तो क्या कुछ बदल सकता है। एक साधारण ढाबा मालिक का असाधारण काम और एक बेटे का अपनी माँ के लिए वो गहरा प्यार। बिल्कुल। अशोक का नजरिया बदला और रवि ने हालातों से लड़कर न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी माँ और अशोक अंकल की भी जिंदगी संवार दी। सही कहा। और ये कहानी सुनते हुए ये ख्याल आता है कि हम रोज अपनी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे चेहरे देखते हैं जिनके पीछे शायद ऐसी ही कोई कहानी छुपी हो। हाँ, शायद हम रुककर सोचते नहीं, पर एक पल की सहानुभूति, एक छोटा सा विश्वास, पता नहीं किसकी दुनिया बदल दे। शायद हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि एक छोटी सी मदद कितना बड़ा फर्क ला सकती है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। अगर किसी बच्चे को झूठ बोलते देखो तो उससे नफरत मत करो। हो सकता है वो झूठ सिर्फ उसकी माँ की सांसों का सहारा हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक बार ज़रूर शेयर एवं चैनल को लाइक करें। स्टोरी बेसुदीपक, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, हर उस बच्चे की कहानी है जो दुनिया से ज़्यादा अपनी माँ के लिए लड़ता है।